दोस्तों, आप सबको सबसे पहले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमको भी। और इसी के साथ साथ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग कैसे हैं? ठीक है सर। क्योंकि जब तक देखिए उत्साह जब तक नहीं होता तब तक कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है। कोई भी मतलब जो बड़े से बड़ा काम हुआ है वो उत्साह से ही होता है, उत्साह और उसके बाद उसकी मेहनत। और अगर मैं कहूँ कि मुझे कैसा लग रहा है यहाँ आपके बीच में, तो निश्चित मानिए कि जो है इस समय या कोई भी समय रहा हो, जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा है वो विद्यार्थियों के पास है, वो नौजवानों के पास है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी वहाँ सबको अच्छा लगता है। और मुझे दिल से बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आप लोगों के बीच में आया हुआ हूँ। जब जो है नजर सर ने फ़ोन किया, मुझे मेरा कोई परिचय नहीं था। इन्होंने कहा कि जो है कल आपको आना है यहाँ गणतंत्र दिवस के बाद। तो हमने कहा भाई देखो, पुलिस लाइन में हमको रहना होगा, लेकिन उसके बाद का अगर कोई आप समय दे देंगे तो जो है मैं आ जाऊँगा। तो इन्होंने कहा कि 10:30 पे आ जाइए, 11 बजे। हमने कहा कि थोड़ा सा और गुंजाइश कर लो, इसलिए क्योंकि वहाँ देर तक हमको रहना पड़ता है। मैं मिस नहीं करना चाहता था उस उत्सव को, जिसका इंतजार हम पूरे साल करते हैं, अपने परिवार के साथ मनाने का जो है चांस, उसको मिस नहीं करना चाहता था। और उसी के साथ साथ मिस ये भी नहीं करना चाहता था कि जो मेरे नए लड़कों के साथ, नौजवान साथियों के साथ अपने मिलूंगा, बात करूंगा, कुछ मन की बात करूंगा, तो वह अवसर भी न मिस हो जाए। तो इसलिए मैं दोनों को मिस नहीं करना चाहता था। और देखिए, ईश्वर का मुझे मतलब आशीर्वाद मिला, ना उधर मिस हुआ और ना इधर मिस हुआ। क्योंकि जो है जैसा कि बताया गया कि यहाँ जो है बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार किया जाता है। और अभी सर बता रहे थे कि जो है जो भी परीक्षाएं आती हैं उसमें यहाँ के बच्चे कहीं ना कहीं अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं, सिलेक्शन प्राप्त करते हैं। मेरे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी देखिए, एक कहते नहीं कि मतलब चमत्कार को नमस्कार वाली बात होती है ना। अभी हम कितनी भी शिक्षा देते रहें, कितना भी पढ़ाते रहें, लेकिन अगर सफलता हमारे हिस्से में नहीं आती है तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर मेरे ऊपर लगा रहेगा। क्योंकि हम अगर सफल नहीं कर पा रहे हैं, स्टूडेंट अपनी मेहनत करता है, लेकिन ज़रूरत होती है उसको सही मेहनत करे। और वो सही मेहनत के लिए सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत होती है, जो कि जो है हमारे गुरु लोग करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नज़र भाई को, नज़र सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। और आप लोगों को कहीं ना कहीं से कभी भी जीवन में ऐसा अवसर नहीं आएगा कि जितना बच्चा इंटर पास किया सारा बच्चा सेलेक्ट हो जाए, कभी नहीं आएगा। ये चीज़ मान के आप लोग चलिए। जो बच्चा ग्रेजुएट हुआ वो बच्चा सब नौकरी पा जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो मेहनत करेगा वो नौकरी पाएगा, जरूर पाएगा। नहीं नौकरी पाएगा तो कुछ न कुछ ऐसा हासिल करेगा जो इस नौकरी से भी लाख गुना बेहतर होगी। जरूरत है मेहनत करने की। हम लोग भी गांव के रहने वाले भाई जानते ही नहीं थे कि नौकरी क्या होती है, कैसे बनते हैं। सिपाही गांव आते थे, हमको लगता था कि अरे भाई ये तो सबसे बड़ा, मतलब हम लोग तो बहुत बाद में जान पाए कि मतलब देश के राजा नहीं है, राजा दूसरे लोग हैं। हम तो पहले उन्हीं को समझते थे कि यही राजा है भाई। आते थे सारे लोग खड़े हो जाते थे, बात समझते ना। तो कहने मतलब धीरे धीरे लालसा जागृत हुई कि ऐसा हम भी बन सकते हैं। और एक चीज़ है, देख देख करके भी बहुत कुछ हासिल होता है। तो जैसे हमारे बड़े भाई सिपाही हुए, उनको देखा, हमको लगा कि हम लोग भी आ सकते हैं। तो हमने भी मेहनत की, हम सब इंस्पेक्टर हुए। ये कोई आसान चीज़ नहीं थी, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए मुश्किल भी नहीं थी। अभी भी मैं बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि जैसे मैं गांव का रहने वाला हूँ, हमें नहीं पता हम लोग क्या करते हैं। अभी बच्चों की टेंडेंसी मैं आपको बता दूँ, वो सोचते हैं कि मैं तो बड़ा दिमाग वाला हूँ,
मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं। अब मैं कि गधा थोड़े हूँ कि दिन भर रात भर दिन भर, ये तो गधे पढ़ते हैं जो दिन भर रात भर पढ़ते रहते हैं। मैं इतना इंटेलिजेंट होकर के मैं इतना क्यों पढ़ूंगा? अरे मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, 2 घंटा पढ़ूंगा, परीक्षा आएगी तब पढ़ूंगा, आज जो है ये त्यौहार निपट जाए तब पढ़ूंगा, उसका जन्मदिन तब निपट जाए तब निपट जाए, आज फेयरवेल निपट जाए तब पढ़ूंगा। तो आप कहीं ना कहीं बुरा न मानना, आप अपने लक्ष्य से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। कोई लड़का अपने लक्ष्य पर दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, आप उसी ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, स्पीड भले आपकी धीमी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके अंदर भी पावर आएगी तो आप भी ट्रैक पकड़ लेंगे। लेकिन जिस दिन आप ट्रैक छोड़ दिए उस दिन समझ लीजिए सब कुछ छोड़ दिया। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म भर दिए, अब किताब पढ़ना शुरू किया, तो क्या लेखपाल बने 15 दिन में, दरोगा बने 7.5 दिन में, सिपाही बने 12 दिन में, ऐसे नहीं मतलब बिल्कुल ऐसी किताबें है ना, तो हम पढ़ते रहते। मैं अपनी बात बता दूं गुरुजी, आपको बताना चाहता हूँ, आप सबको बताना चाहता हूँ, आप सब सभी लोग भाई बहन हैं, बच्चे हो आप लोग भाई हैं, कि जो मेरी सोच थी, मैंने फार्म, उस समय इंटर पास बीटीसी होता था, मैंने फार्म भर दिया बीटीसी का, बीटीसी की किताब ले आया। बीटीसी इतनी पतली किताब थी और मुझे लगता था कि इस किताब को अगर मैं पूरा पढ़ लूं तो मैं अध्यापक बन सकता हूं, क्योंकि जब ये बीटीसी की किताब है ही है और इसी की परीक्षा होनी है, इतनी पतली किताब, तो मैं 6 महीना तक उसको पढ़ता रहा। उसमें 10-5 सवाल छोड़ करके सब याद भी हो गए, ऐसा नहीं था, पतली किताब थी, याद भी हो गए। परीक्षा दिया, उसमें नाम नहीं आया, हमें लगा ये 10 सवाल अगर और हमने पढ़ लिए होते, अगले साल फिर उसी पढ़ता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक पतली किताब के सहारे पढ़ा रहा। कोर्स क्या होता है मुझे पता ही नहीं था, सिलेबस क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। कैसे पता चला? कोई जरूरी नहीं है कि आपको बताने वाला सफल ही हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको समय के बाद जो है जानकारी मिलती है, या जानकारी मिलती है और सारी चीजों की जानकारी नहीं। मैं आपको ज्ञान देने वाला कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है जो हो सकता है जीवन में कभी सफल ही ना हुआ, लेकिन वो भी आपको ज्ञान दे। तो मैं ऐसे पढ़ रहा था वही बीटीसी वाली किताब। एक जो है हमारे सीनियर थे, वो इलाहाबाद में कोचिंग करते थे, वो आए तो कहीं उपाध्याय कहा तेरे, हम कहीं पढ़ रहे हैं दादा जो ना 2-3 साल से बीटीसी या क्लियर नहीं होते। अच्छा, उस समय का ये था कि जो है नंबर नहीं पता चलता था, किस विद्यार्थी ने कितने नंबर पाए, ये नहीं, पास हुआ कि फेल हुआ, बस ये मालूम चलता था। तो ये भी नहीं मालूम चलता था कि कितना नंबर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये तो केवल जो है जैसे सामान बेचने के लिए आता है, लड़का फार्म भरा है, झट 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 खरीदता जाता है, सही कंपटीशन क्या है ज़्यादा नहीं जानता है, तो ये तो बेचने के लिए मार्केट में आता है। आपको पढ़ना है तो ये किताबें जैसे उस समय जो चलती थी, प्रयाग की सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन, क्रॉनिकल की ईयरबुक, प्रतियोगिता दर्पण हर महीना पढ़ना शुरू करो, जो है सामान्य ज्ञान दर्पण हर महीना पढ़ना शुरू करो, इंडिया टुडे पढ़ना शुरू करो, गणित की अलग पढ़ो, रीजनिंग की अलग बुक पढ़ो। उस समय कोचिंग भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, इलाहाबाद छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि जो सिविल की नौकरी की जो है कोचिंग है वो लखनऊ तक में नहीं थी, 20 साल पहले की बात है। दिल्ली में जो भी रही होंगी वहाँ तक पहुँच नहीं मिला। तो फिर उसको जब पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे लगा कि हम यार कितने अंधेरे थे, हम तो बहुत अंधेरे थे, हमको तो मालूम नहीं था कि वही किताब चाट रहे थे, यहाँ तो अथाह सागर है। अच्छा, अब अथाह सागर है, कोर्स देख के घबरा गए, इतना बड़ा, अरे बाप रे बाप, मतलब जो इतनी पतली किताब नहीं याद होती ये। तो धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी होती है, बहुत लोग कहते हैं कि गुरु जी से ऑफलाइन पढ़ाई कर लो बहुत अच्छी होती है, बहुत लोग कहते हैं अपने मन से पढ़ लो बहुत अच्छी होती है। मैं इस विवाद में बिल्कुल नहीं पढ़ता। मैं एक बात आपसे कहता हूँ, आपको सवालों का जवाब चाहिए, सवालों का जवाब आपको चाहिए। वो जवाब आपको कैसे मिलता है? वो ऑफलाइन ले लो, वो ऑनलाइन ले लो, वो गुरुजी की सहायता से ले लो, चाहे जैसे ले लो, लेकिन सवालों का जवाब आप प्राप्त करो। और जब सवालों के जवाब आप खोजना शुरू करोगे, सवाल खोजना शुरू करोगे, तो फिर कोई कारण नहीं बनता है कि आप सफल न हो। सफलता मिलनी ही मिलनी है।
डॉक्टर दुष्यंत कुमार साहब ने कहा कि कौन कहता है आसमान में हो नहीं सकता सुराख, एक पत्थर तो तबीयत से जरा उछालो यारो, तो एक बार लक्ष्य पर लिखाने सवालों के जवाब। पिछले कंपटीशन में जिस परीक्षा को देने जाए उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, और इसके अलावा जो सवाल पिछले 10 साल में आए थे वो क्या है, वो सब सारी चीज एक एक चीज ढूंढ के आप कलेक्ट कर लोगे तो कोई कारण नहीं बनता है कि आप असफल हो, सफलता मिलेगी आपको। और फिर वही बात कहता हूं, जब आप पूरा मथ डालोगे आप एक चीज, और फिर भी आप कहते हो कि हम इस नौकरी में सफल नहीं हो पाए, तो फिर इसके बाद जो मिलेगा ना, ये नौकरी से 10 गुना ज्यादा मजबूत है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नौकरी में नहीं सफल हो पाए, लेकिन उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया कि जो नौकरी से 10 गुना अच्छी है। तो बस यही कहूँगा कि आप लोगों के बीच में, चूंकि आप लोग नौजवान लोग हो, विद्यार्थी हो, ऊर्जावान हो, आपके बीच में आकर के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जरा से एक बात ये बताओ भाई, हमको जानते कितने लोग थे पहले से? सबसे पहले 2 साल से यूट्यूब पे, फेसबुक पे। अच्छा, वीडियो फेसबुक पे देखे, चलो बहुत, यूट्यूब पर देखे, चलो बहुत बढ़िया जी, ऐसे में मुलाकात हुई थी, बहुत बढ़िया। तो बस जो है इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सभी स्टूडेंट की मांग थी कि आपको बुलाया जाए, ये सारे बच्चे ही बोले कि सर को बुलाया जाए। ये बात है जी सर, हमारे लिए बड़ी ताली आपने बजाई है। एक बार मैं चाहता हूं कि बच्चे जरा सा अपने लिए ताली बजा दें। और गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मित्रों का आभार। और शिक्षा, हम जो एक प्रकाश है, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप समझते हैं ना? तो जो हमारे महापुरुषों ने सिखाया उसको करना है। और लंबा भाषण होगा जा रहा है, अब क्या करें।